और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बिहार के एसएचओ की बंगाल में पीट कर हत्या कर दी गई है। अपराधी को पकड़ने बंगाल दरअसल एसएचओ गए थे बिहार के, और वहां पर पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तरी दिनाजपुर की घटना, बिहार के किशनगंज में तैनात थे एसएचओ, और देखिए किस तरीके से बेलगाम अपराधियों ने पीट कर एसएचओ की जान ले ली। मॉब लिंचिंग की गई उनकी, अपराधियों की भीड़ ने उनको इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। तो एसएचओ के हत्यारों को पकड़ने की आवाज उठ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कितना दुस्साहस इन अपराधियों के अंदर कि बंगाल में पीट कर हत्या कर दी गई। बिहार के एसएचओ जब वहां पर अपराधी को पकड़ने गए थे तो बंगाल में अपराधियों के हमले में अपनी जान गंवा बैठे। बिहार के एसएचओ दरअसल बंगाल में पीट कर उनकी हत्या की गई है। हमारे सहयोगी केशव सुमन हमारे साथ जुड़ गए। केशव, देखिए हैरान करता है इस तरह का मामला जहां भीड़ फैसला ले लेती है, एक एसएचओ को पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में एक चिंताजनक तस्वीर है कि बंगाल में इस तरह की घटना अंजाम दी जा रही है। किस तरीके से किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के गोलवारा पोखर थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो एसएचओ थे अश्विनी कुमार, वो वहां पर चोरी की घटना, गाड़ी चोरी की घटना बढ़ी थी, जिसको लेकर वहां पर वो थे, और जहां पर जिस जगह पर वो छापा मार रहे थे वहां पर जो अपराधी थे काफी संख्या में इकट्ठा थे, जो उनके समर्थन में उनके साथ पीट कर, लाठी डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। और ये पूरा वाकया जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है, जो कि किशनगंज से सटा हुआ इलाका है, वहां पर ये पूरी घटना होती है। और अभी तक जो है फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक किन्हीं की भी फिलहाल जो हमारे पास सूचना है उसमें किन्हीं की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपके पास हमारे साथ मृत्युंजय जी जुड़े हुए अध्यक्ष हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के। मृत्युंजय जी, वाकई ये जो तस्वीर सामने आई है वो चिंता बढ़ाती है और बताती है कि अपराधियों के अंदर कितना दुस्साहस है कि उन पर कार्रवाई करने गए पुलिस कर्मी को इस तरह से घेर कर मारा गया कि उनकी मौत हो गई। क्या किस मामले के तहत वो गए थे, बताइए इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से। जी, एक मामले में छापामारी करने के लिए पश्चिम बंगाल के पंडीपाड़ा जाते हैं, जो किशनगंज शहर से सटा हुआ है। वहाँ लोकल थाना के भी सहयोग सपोर्ट के लिए वो जाते हैं। लोकल थानेदार अपने ओडी अफसर को बोलता है कि सहयोग कीजिए, और ओडी अफसर बोलते हैं कि आप जाइए, मैं आता हूँ, आप आगे बढ़िए। वहां पर जब बिहार की पुलिस है, उनके साथ और एक इंस्पेक्टर रहे थे मनीष कुमार जी, और सारे पुलिस बल थे, जब जाते हैं अचानक वहां के लोग पुलिस पर हमला कर देते हैं, और हमला लाठी डंडे से करने के बाद अश्विनी कुमार जो थानेदार किशनगंज के हैं भीड़ में घिर जाते हैं। उनको लाठी डंडे मारने के बाद गला दबा के हत्या कर दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल में कानून कैद में है, कानून का कोई वहां पर मानने वाला नहीं है, और वहां के जो जितने लोग हैं निश्चित तौर पर आपराधिक चरित्र के लोग हैं। कानून तो वहां के पुलिस को जो खाकी वर्दी है कोई महत्व नहीं देते हैं। ये बिहार के पुलिस पहली बार गई है किसी राज्य में इस तरह की घटनाएं घटित हुए, एक काफी दुखद है। मैं मांग करना चाहता हूं भारत सरकार के गृह मंत्रालय से कि मामले में हस्तक्षेप करे, जांच कराए, और जांच करने के बाद जो भी दोषी है कार्रवाई करे। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्रालय से कि मृतक इंस्पेक्टर को एक मुआवजा दे और भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटे। और बिहार सरकार से भी मैं मांग करता हूं कि 1 करोड़ रुपया मृतक परिवार को दे। और ऐसी घटनाएं घटित होना यह दर्शाता है कि बंगाल में बिल्कुल मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। किशनगंज के एसपी आशीष कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस तरह की घटना, ये देखिए मृत्युंजय जी से जो बात हो रही थी, उनका कहना था कि राज्य पुलिस साथ नहीं दे रही थी, अगर साथ में कोऑर्डिनेशन होता तो ये स्थिति नहीं होती। जी, हमारी टीम गई थी रेड करने के लिए, और उन्होंने संबंधित थाना को जो बंगाल में पड़ता है उससे अनुरोध भी किया था। उनको आने में थोड़ी देर हो गई, जिस विलंब की वजह से ऐसी घटना हुई है कि वहां पर लोगों ने घेर करके मॉब लिंचिंग करके हमारे जांबाज थानेदार को शहीद कर दिया है। ये घटना काफी दुखद हुई है। जी आशीष जी, इस तरीके से तो पुलिस का मनोबल बहुत गिरेगा कि अगर अब आगे किसी को भी कहा जाएगा कि आप इस तरीके से जाएं और कार्रवाई करें, तो उसके मन में ये सवाल आएगा कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। घटना वाकई दुखद है, और हम लोग इसके कारणों की भी पड़ताल कर रहे हैं। अभी इस्लामपुर एसपी से भी हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर रेड की जा रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसमें हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया आपका आशीष जी इस जानकारी के लिए। मृत्युंजय जी, आपका भी हमसे बात करने के लिए।